अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ स्टिक्स, जिसकी बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आज हम बना रहे हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बोनलेस बीफ लिए हमने 300 ग्राम। इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए और इसमें मैंने 1 टीस्पून कच्चा पपीता लगा के इसे 2 घंटे के लिए रख दिया था। अगर कच्चा पपीता नहीं है तो आप इसमें कचरी का पाउडर डाल दें, तकरीबन ½ टीस्पून। 1 अदद क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च ली है। 1 अदद टमाटर लिया है, बीज निकाल के क्यूब्स में कटा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने 1 टीस्पून। स्टिक्स लिए हैं हमने 6 अदद, जो शाशल स्टिक्स होती हैं वो वाली, जिसमें हम इसको डाल के फ्राई करेंगे। ½ छोटी कटी हुई प्याज लिए हमने। कॉर्नफ्लावर लिए हमने 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर लिया है ½ टीस्पून। तिक्का मसाला लिया हमने 1 टेबल स्पून। तिक्का मसाला की रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस क्लिप में डाल रही हूँ। जीरा लिया है 2 टेबल स्पून। साबुत धनिया लिया है 2 टेबल स्पून। काली वाली इलायची ली है हमने 2। छोटी इलायची ली है 4 अदद ग्रीन वाली। 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 2 अदद लौंग लिए हैं। पेपरिका पाउडर लिया है हमने 1 टेबल स्पून। ये तीखा नहीं होता, इसलिए हमने लिया है कलर के लिए। मसाले में कलर बहुत अच्छा आएगा। काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। लोहड़ी नमक लिया है हमने ½ टीस्पून, जिसे काला नमक कहते हैं। कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। अब ये जो साबुत चीज़ें हैं इन्हें हमने ग्राइंड करना है और पाउडर चीज़ों को मिक्स करना है। तो इसमें डालेंगे हम ये ज़ीरा, साबुत धनिया, काली इलायची और ग्रीन इलायची, 2 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। अब इसको हम पीस लेंगे। तो ये ग्राइंड हो गया, इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो पाउडर मसाले हैं, जो पहले से हुए हुए हैं पाउडर। मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और ये काला नमक। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया, तो तैयार है हमारा तिक्का मसाला। 1 अदद अंडा चाहिए, ½ टीस्पून नमक चाहिए, मैदा चाहिए 1 टीस्पून, सोया सॉस चाहिए हमें 1 टीस्पून। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो आप सिर्फ तिक्का मसाला ऐड कर दें। तिक्का मसाला डालेंगे, सोया सॉस और ये 1 अंडा तोड़ के डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर, मैदा और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे रख देंगे 2 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है। अब इसे हम स्टिक्स पे लगा के फ्राई करेंगे। पहले हम बीफ बोटी लेंगे, इसको स्टिक्स में लगाएंगे इस तरह। उसके बाद लगाएंगे शिमला मिर्च, फिर बोटी लगाएंगे, फिर लगाएंगे प्याज, फिर उसके बाद बोटी। अब लगाएंगे टमाटर, फिर लास्ट में बोटी। और इसी तरह बना के रखते जाएंगे। इसी तरह हम बाकी की तैयार कर लेंगे। सारी स्टिक्स हमने तैयार करके रख दी हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। हमने हाई फ्लेम पर रख के ऑयल को अच्छे से गर्म किया। अब मीडियम कर देंगे। बीफ बोटी स्टिक्स को डाल के फ्राई करते जाएंगे। इनको फ्राई होने में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे।
हमने मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करना है। 10 मिनट एक साइड हम इसे फ्राई करेंगे, 10 मिनट दूसरी साइड। तकरीबन 20 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। अब ये वाली साइड को भी 10 मिनट पकाएंगे। सारी बीफ स्टिक्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें हम निकालेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की बीफ बोटी स्टिक्स। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये बीफ स्टिक्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक डाइट विद आमना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन का बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।